बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं बेटा। हमने क्लास 10th जो है उसकी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एक ही टॉपिक अभी चल रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसकी एग्जांपल नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं दोबारा से। क्या होती है भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। ये वही डेफिनेशन है जो हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस की थी, क्योंकि टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। तो हर बार बेटा आपने, अगर आपको स्लिंकी वाली एग्जांपल के साथ पूछा जाता है टॉपिक, तो तब भी आपने यही डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहले लिखनी है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है आर्टिकल को। और इसी तरह से अगर थर्ड जो है, जो अभी हम डिस्कस करने जाएंगे नेक्स्ट, तो वो अगर पूछा जाता है, ठीक है जी, तो उसमें भी हम आप लोगों ने पहले डेफिनेशन ही लिखनी है, फिर एक्सप्लेन करना है। तो डेफिनेशन आप लोग समझ चुके होंगे। अब मैं इसी डेफिनेशन के मुताबिक हम लोग जरा चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपने डिस्कस करना है बॉल एंड बाउल सिस्टम में। क्या है जी टॉपिक हमारा आज का? बॉल एंड बाउल सिस्टम। अब ये क्या है, इसकी मदद से हम कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, हम छोटी छोटी सी डायग्राम पहले बना लेते हैं। यहाँ पर ये समझें कि मेरे पास एक बाउल है, एक बाउल मैंने बनाया है और उसके यहाँ सेंटर में मैंने यहाँ पर मैंने एक बॉल बना दी है, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बॉल यहाँ सेंटर में क्या है। बॉल जो है यहाँ सेंटर में पड़ा है, तो ये बिल्कुल स्टिल है। क्यों स्टिल पड़ा है? बिल्कुल साकिन है, रेस्ट पोजीशन पे है। क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो बॉल का वेट है वो एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, डब्ल्यू जो है। अब जितना इसका वेट है भाई, उतनी ही इस पर जो है ये जो बाउल है वो उस पर फोर्स लगा रहा है, वो है ऊपर की तरफ, वो है इसकी रिएक्शन फोर्स। यानी आप ये जानते हैं कि जितना वेट होता है उतना ही रिएक्शन होता है, यानी डब्ल्यू जितना उसका वेट है उतना ही उस पर रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दोनों कैंसिल कर देते हैं। तो मींस यहाँ पर जो है इस पर जो नेट फोर्स होती है वो सादा लफ्जों में वो क्या होगी? जीरो होगी। यानी यहाँ पर बॉल आपका बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। हमने क्या किया है कि हमने इस बॉल को यहां से उठाया है और यहां से उठाकर हम इसको इस पॉइंट पर ले गए। हमने इस पर फोर्स लगाकर हम इस पॉइंट, इसको मैं सपोज ओ का नाम दे देता हूं, हम पॉइंट ओ से इसको कहां ले गए हैं? ए पर। अब यहां पर क्या होगा जब हम बॉल को यहां से उठाकर यहां ले जाते हैं? तो भाई देखें, यहां पर इस बॉल में एक फोर्स रिस्टोर हो जाएगी, जिस फोर्स की मदद से हमने इसको उठाकर यहां लेकर गए। वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसमें पैदा हो जाएगी और इसने यहां से यहां तक, पहली बात है, क्या ट्रेवल किया है? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स के साथ। जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई करके पॉइंट ओ से ए पर लेकर गए तो उस वक्त इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है जी, ओ से ए तक। लेकिन इस पर जो हमने फोर्स अप्लाई की थी वो रिस्टोरिंग फोर्स की शक्ल में इसमें मौजूद थी।
अब वो इस रिस्टोरिंग फोर्स की मदद से जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं, जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी मदद से ये क्या करेगा, ये वापस आएगा, यानी यहां से ये मूव करना शुरू कर देगा वापस पॉइंट ओ की तरफ। अब जब वो वापस आएगा बॉडी, तो आप खुद समझते हैं कि वो यहां आकर, चाहिए तो था कि वो यहां आकर स्टॉप कर जाता, रुक जाता, लेकिन यहां आकर वो क्यों नहीं रुका? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। पहले भी हमने बात की थी, वही बातें यहां पर भी हैं, एग्जाम्पल डिफरेंट है। बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या कहता है कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की ऐसी क्वालिटी होती है कि जिसमें एक बॉडी मूव कर रहा है तो वो मूव ही करना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता। अगर उसको आपने स्टॉप किया होगा, वो रुका हुआ रेस्ट पोजीशन पर है, तो वो अपनी रेस्ट पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। तो बॉडी चूंकि मूव कर रहा था, यहाँ रुकना चाहिए था, हम तो यहाँ से इसको लेके गए थे, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो यहाँ रुक नहीं पाएगा, वो अपनी बॉडी को, मूवमेंट को जो उसके अंदर है वो मूव कर रहा है, वो वैसे ही मूव करना चाहेगा। वो मूव करता हुआ बॉडी कहाँ चला जाता है, वो यहाँ तक बॉडी पॉइंट बी पर जाकर यहाँ पर वो एक लम्हे के लिए बॉडी जो है वो स्टॉप करता है, और वो डिस्प्लेसमेंट अब ये वाला ट्रेवल करता है ओ से बी की तरफ। अब लेकिन दूसरी बात, पहले यहाँ पर भी आप देख लें, जो फोर्स थी, फोर्स की डायरेक्शन जो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो ओ की तरफ आ रहा है, यानी फोर्स की डायरेक्शन की तरह है, मीन पोजीशन ओ की तरफ। अब वो यहाँ पर भी जो उसमें फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गई है पॉइंट बी पर भी, तो उस रिस्टोरिंग फोर्स की मदद से भी वो क्या करेगा, वो यहाँ पर एक लम्हे के लिए रुकेगा जरूर, ठीक है जी, रुकेगा, लेकिन उसके बाद इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से वो यहाँ स्टॉप नहीं कर पाएगा, वो दोबारा से मूव करेगा ओ की तरफ। अब फोर्स की डायरेक्शन अब फिर देख रहे हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने क्या बोला कि फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स टू मीन पोजीशन है, तो आप देख सकते हैं ए से भी मीन पोजीशन की तरफ, बी से भी मीन पोजीशन की तरफ। तो देखें डिस्प्लेसमेंट तो वो उसके अपोजिट ट्रेवल कर रहा है, लेकिन फोर्स हमारी जो है आप इस तरफ ला रहे हैं, लेकिन फोर्स देखें मीन पोजीशन की तरफ है। अब यहां पर भी क्या होगा कि बॉडी दोबारा से मीन पोजीशन ऊपर जाकर स्टॉप नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखते हुए पॉइंट ए की तरफ मूव कर जाएगा, और वहां पर भी फिर वही सीन है कि भाई उसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, और उस रिस्टोरिंग फोर्स की मदद से जो बॉडी है वो दोबारा से ए से ओ की तरफ, इस तरह से रिपीटेड मोशन जो है वो उसमें एक वाइब्रेटरी मोशन जिसको हम बोलते हैं। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है कि कोई भी बॉडी अपनी मेन पोजीशन जो होती है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो मूव करता रहे, यानी इधर गया फिर ये वापस आया, ठीक है, यहाँ चला गया फिर आया, यानी मेन पोजीशन के गिर्द ही एक बॉडी अगर बार बार मूव करता है तो इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और ये हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि फोर्स जो थी, हमने क्या बोला था कि नेट फोर्स जो एक्ट करती है बॉडी के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, के डिस्प्लेसमेंट के। जितना उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है उतनी उसमें फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स जो है वो हमारी क्या है, फ्रॉम मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से हम फोर्स लगा के इसको लेके गए, मीन पोजीशन से फोर्स लगा के यहाँ लेके, लेकिन फोर्स जो है ऑलवेज टुवर्ड्स तो किस तरफ है, मीन पोजीशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ये भी एग्जांपल हमारी बिल्कुल उसी तरह से मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई करती है जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था। तो भाई इसकी अगर आप बुक की रीडिंग करना चाहें तो मैं वो भी आपको करवा देता हूँ, अदरवाइज टॉपिक जो है वो आपकी काफ़ी हद तक आपने समझ लिया होगा। तो मैं थोड़ी सी आपके आसानी के लिए थोड़ी सी रीडिंग करवा देता हूँ। देखें पेज नंबर है आपका ये 4, उस पर आ जाएं। द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस इन अ बॉल इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन when the ball is at the mean position O, जब वो mean position O पर होता है, that is at the center of the ball, ball के वो कहाँ है, सेंटर में है, तो net force acting on the ball is 0। यहाँ पर हमने बात कर ली कि force जो है वो क्या है, net force वो 0 है। in this position weight of the ball जो है acts downward move कर रहा है and is equal to the upward normal force of the surface of the ball, और ball की जो reaction force है उस पर एक्ट कर रही है ऊपर की तरफ, hence there is no motion, यानी रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन दोनों इक्वल ऑपोजिट हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो नो इफ वी ब्रिंग द बॉल टू अ पोजीशन ए पोजीशन पर लेकर गए तो क्या हुआ, एंड देन रिलीज इट, हमने इसको छोड़ दिया, द बॉल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द मीन पोजीशन ओ ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स कॉज्ड बाय इट्स वेट, उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स थी उसकी वजह से वो मूव करता है। एट पोजीशन ओ द बॉल गेट्स मैक्सिमम स्पीड, यहां पर आकर उसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो जाती है,
और वो यहाँ पर रुकेगा नहीं, ठीक है। एट पोजीशन ओ द बॉल गेट्स मैक्सिमम स्पीड एंड ड्यू टू इनर्शिया, क्यों नहीं रुकेगा? इनर्शिया की वजह से इट मूव टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन बी, वो बी पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर जाता है। while going towards the position B, the speed of the ball decreases due to the restoring force which acts toward the mean position। यहाँ पर फिर वही बात मैं फिर से बता देता हूँ कि भाई उस पर जो यहाँ पर उसकी स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है इस पॉइंट पर जब वो यहाँ आता है, इसलिए वो इनर्शिया की वजह से, और स्पीड उसकी यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम है। और अगर हम स्पीड की बात करते हैं v, यहाँ पर वो एक लम्हे के लिए रुकता है जीरो, यहाँ पर भी v क्या हो जाती है? जीरो। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम होगी, वो इसी मैक्सिमम स्पीड की वजह से, इनर्शिया की वजह से वो रुकता नहीं है, वो आगे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है जी। तो while going towards the position B, the speed of the ball decreases due to the restoring force which acts toward the mean position B। At the position B, the ball stops for a while। एक लम्हे के लिए यहाँ पर वो रुकेगा and then again moves toward the mean position O under the action of restoring force। रुकने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स उसमें पैदा होगी, वो फिर से मूव करेगा। अब वो जो दोबारा मूव करता है मीन पोजीशन ओ की तरफ, तो अंडर द एक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, तो दिस टू एंड फ्रो मोशन of the ball continues about the mean position O till all its energy is lost due to friction। क्योंकि यहाँ जब वो मूव कर रहा है, एक दफा करेगा, दो दफा करेगा, लेकिन उस बॉल और बॉल के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो भी तो है, वो जो फ्रिक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी एनर्जी जो है वो उसमें फ्रिक्शन की शक्ल में खत्म हो जाएगी और फिर वो दोबारा से रुक जाएगा। Thus the to and fro motion of the ball about a mean position placed in a ball is an example of simple harmonic motion। यानी ये जो मोशन है आपने देख लिया कि मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो बार बार हो रही है, रिपीटेड टाइम हो रही है। यही हमने बात की थी कि वाइब्रेटरी मोशन जो है वही हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और दूसरी बात इसमें हमने बताया कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, वो भी आपने देख लिया। और उसकी जो पोजीशन होती है मतलब ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये आपने आर्टिकल को समझ लिया। बाकी यहाँ भी वही बातें हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो मैंने पिछले आर्टिकल में समझाई थी कि यहाँ जो पॉइंट ए है और बी है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी रुकने की वजह से बॉडी के चाहे एक लम्हे के लिए वो जीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में उसकी मूवमेंट की वजह से, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है पॉइंट ओ यानी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी। और बाकी हम सारी बातें इसमें कर चुके हैं। यकीनन आपने आर्टिकल को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।